हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज आप लोग का दोबारा से हमारे चैनल इडो स्पीक 234 में स्वागत करते हैं। तो गाइज जो है आज आप लोग को जो है हम जो है आज काइनेमेटिक्स मोशन इन जो है वन डायमेंशन का काइनेमेटिक्स जो है जितने भी होते हैं इससे टॉपिक रिवाइज जो है टॉपिक वाइज आप लोग का इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आए हैं, ठीक, जिसके का मतलब हो जाएगा आपका रिविज़न भी एक टाइप से। तो मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है? मोशन तो मोशन वो होता है जो जो होता है वो मोशन होता है। फिर जो यहाँ पर काइनेमेटिक्स, व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स? तो काइनेटिक में मतलब काइनेमेटिक्स क्या होता है? इट इज़ ए स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज द मोशन। तो जो है इसका मान लीजिए एक जो है ये गाड़ी है, ठीक, गाड़ी है जो जो अभी भी उसका जो है 15 मीटर पर सेकंड है। फिर जो है ये एक्सेलरेट कर रही है 4 मीटर पर सेकंड, मतलब जो है इसमें काइनेमेटिक्स मोशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब मोशन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो मोशन क्या होता है? तो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ टाइम। मोशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से रिलेट करता है, रिलेट करता है, ठीक, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो है रेट यहाँ पर जो स्टार्ट यहाँ पर जीरो होता है। ये जो है आपका बाइक है, ये बाइक जो है आप चला रहे हैं मान लीजिए। फिर जो बाइक यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है और जो है एक्सीलरेट मतलब उसका पर सेकंड में 4 मीटर बढ़ जा रहा है, तो ठीक उसी को हम लोग काइनेमेटिक मोशन कहते हैं। फिर जो है यहाँ पर आप लोग अब रेस्ट क्या होता है? वो जो मतलब कोई भी वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, उसी को रेस्ट करते हैं। तो इट इज़ अ बॉडी डज नॉट, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज़ सेड टू बी एट इट रेस्ट। ये जो है रेस्ट में। लेक्टिलाइनर मोशन क्या होता है? इट इज़ अ मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो है इट इज मोशन ऑफ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूविंग करता है, लेक्टिलाइनर मोशन कहलाता है, ठीक है। लेक्टिलिनियर मोशन। अब जो है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, इफ द साइज ऑफ अ बॉडी इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इट्स रेंज ऑफ मोशन देन द बॉडी इज सेड टू बी पॉइंट मास या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। अगर जो है साइज, एक बॉडी का साइज जो है नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर होगा विथ कंपैरिजन, जो उसका कंपैरिजन जो है रेंज ऑफ मोशन के हिसाब से अगर ना के बराबर हुआ तो उसी को हम लोग, उस बॉडी को ही हम लोग बोलते हैं पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट पार्टिकल या पार्टिकल, जो भी कहा जाता है सब कुछ उसी को कहते हैं। फिर जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर एक, मान लीजिएगा अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से एक गाड़ी जो है पार हो रही है, यहाँ से एक गाड़ी पार हो रही है और आप यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। यहाँ पर चुन्नू और मुन्नू बैठे हुए हैं। चुन्नू और मुन्नू आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर रेस्ट में हैं और चुन्नू मुन्नू मोशन में है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर कोई तीसरा आदमी आ गया और चुन्नू मुन्नू के पास जाकर आप बैठ गए, तो आपको दिखेगा कि ये पीछे की ओर जा रहा है और आप आगे देखेंगे तो गाड़ी आगे की ओर जा रहा है, मतलब ये भी आपके हिसाब से ये भी मोशन में है, ये भी। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया जाए तो जो है मोशन भी बदल सकता है, मोशन आ सकता है, मोशन बदल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इट इज ए सिस्टम ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर axis x, y and z axis attached to an observer having a clock with him with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration, etc. of a moving object. The point object of intersection of three axes is called origin, which serves as a reference point or position. If the friends is not mentioned, तो जो है देन ग्राउंड इज टेकन एज अ रेफरेंस फ्रेंड। ग्राउंड को टेकन मतलब कोई जो है ये नहीं माना, मतलब अगर रेफरेंस नहीं दिया जाएगा तो ग्राउंड को यहाँ पर रेफरेंस मान लिया जाएगा, ठीक है। एक नंबर में वन डायमेंशनल मोशन, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग, मैंने फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब मान लो कोई वस्तु गिर रहा है, फ्री फॉलिंग होता है उसी को बोलता है गिर रहा है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर टू डायमेंशनल मोशन, तो जो है एक्स अक्ष में भी होगा और ये वाई अक्ष में भी होगा, ये सिर्फ एक्सिस पर होगा, ठीक है। फिर जो है इफ ओनली टू कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आप लोग, एन इंसेक्ट क्राउलिंग ओवर द फ्लोर, मोशन ऑफ अ कार ऑन सर्कुलर टर्न, etc. फिर यहाँ पर जो है इफ देयर कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइंग बर्ड, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, etc. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो है डिस्टेंस इसको बोलते हैं द टोटल लेंथ ऑफ पाथ
कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट इफ इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो यहाँ पर आप लोग डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला, देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर गाइस आप यहाँ से यहाँ एक आप ई बना दिया जाए। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नोट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप लोग ध्यान दीजिए। डिस्टेंस इज ए स्केलर वाइल डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर। डिस्टेंस इज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है डिपेंड ऑन पाथ वाइल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तीसरा नंबर में डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो वाइल द डिस्प्लेसमेंट में बी प्लस माइनस और जीरो। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा छोटा होगा, मतलब डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। ठीक है, फिर जो है डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है चलिए देखते हैं। लेट अ बॉडी इज डिस्प्लेड फ्रॉम ए एक्स वाई जेड बी इतना, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन द वेक्टर द्वारा निकाला जाता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो है आप लोग याद करके, ये याद करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस मतलब एग्जाम के द्वारा नहीं पूछा जाता, बस यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर जो है अब हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम, it is related to distance and it is a scalar. The speed of the object can be zero or positive but never negative। जो है स्पीड जो है हमेशा जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, पर मतलब जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पर कभी नेगेटिव माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एवरेज स्पीड फट से गजागज आप लोग देख लीजिए। ये तो जो है इट इज़ डिफाइंड एज द रेडियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। तो ए भी है एवरेज भी, जहाँ ए भी आपको सफिक्स में लगेगा वहाँ आप लोग एवरेज मान सकते हैं। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई डेल्टा टाइम, मतलब चेंज इन टाइम एक छोटा से ई के लिए, मतलब टोटल टाइम के लिए लिया जाता है। ठीक है, जो है एवरेज स्पीड जो है उन सभी को जोड़ देंगे, उसके बाद जो है जितना टाइम लिया उसको भी जोड़ देंगे, तब जाके आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, अब जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो एक क्षण वाला, मतलब गैस जो देखिए यहाँ पे एक ये है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एकदम यहीं से यहाँ तक के बीच में जो है ये इससे भी छोटा एकदम माइक्रो से होता है। इट इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट मतलब जो है एकदम जल्दी वाला। इफ डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो देन एवरेज स्पीड बिकम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड भी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर फट से वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? तो वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एवरेज स्पीड इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम ऑफ टेकन बाई द बॉडी। भी जो होता है डेल्टा आर बाय, मतलब डेल्टा यहाँ पर आर होता है बाय डेल्टा टी होता है। ठीक है, फिर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इट इज़ द वेलोसिटी वही जो है एकदम क्षण के लिए जो होता है। बस मैं आपका लास्ट पेज है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड व्हेन अ पार्टिकल मूव्स constant velocity, its average velocity is instantaneous velocity and its speed ऑल आर इक्वल। ठीक है, ये सब आप लोग का जो है नोट्स कर लीजिएगा। अगर आप लोग को अगर इसका PDF ही चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है गाइस।